जंतर मंतर पर नारेबाजी करते ये डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हैं, जिन्हें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। जी हाँ, कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवारों से दूर रहकर काम कर रहे इन डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। अब तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 3 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सैलरी नहीं मिलने की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूराव और कस्तूरबा गांधी के बाद अब राजन बाबू टीबी अस्पताल के कर्मचारियों ने भी वेतन नहीं तो काम नहीं का ऐलान कर दिया। इनका कहना है कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हमें पूरा वेतन चाहिए। ऑलमोस्ट करीब 4 महीने हो गए, मतलब 3 महीने, और अभी अक्टूबर का महीना हमारी सैलरी नहीं आई है। और मतलब ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये एशिया का सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी सेंटर और ट्यूबरकुलोसिस सेंटर है। इतनी खूबियों के बाद 1000 बेड का हॉस्पिटल है, इतनी खूबियों के बावजूद यहाँ पे जो है 4 महीने से सैलरी नहीं आई है हम लोगों की। और कभी जैसे सरकार से बात करो तो वो सेंट्रल वाले स्टेट को बोलते हैं, स्टेट मतलब हमें तो पता नहीं, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम 4 महीने से हैं हम लोग यहाँ पे। टीबी के पेशेंट्स होते हैं, सुबह सुबह जाकर उनकी सैम्पलिंग करना, उनके मुंह के पास हम लोग एकदम होते हैं। हम लोग ईमानदारी से करते हैं काम, तो कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह तो सही से मिले। रेंट वेंट देना है, EMIs देना है, बाइक्स की, कार्स की। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाहर भेजा हुआ है, हमारे स्टाफ में ऐसे हैं जिन्होंने बाहर अपने पेरेंट्स को, मतलब बच्चों को भेजा हुआ है बाहर, और उनका जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। खैर, अब उम्मीद तो यही उम्मीद है कि जो है जल्दी से जल्दी, और 3 महीने की, 1 महीने की नहीं, 3 महीने की सैलरी हमें चाहिए। 1 महीने से वो हमें ये नहीं कर सकते कि जो है चलो काम चला लो कुछ दिन, ऐसा नहीं कर सकते। लेंगे तो 3 महीने की लेंगे, वरना वापस ले लो 1 महीने की भी, साफ बात। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि परेशान करने वाली बात ये भी है कि कोई बात तक करने नहीं आ रहा। हमें किसी तरीके का भरोसा नहीं दिया जा रहा कि कब तक हमें हमारी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे प्रोटेस्ट का मेन रीज़न तो हमारी सैलरी है। 3-4 महीने हो गए हमें सैलरी नहीं मिली है, और उससे भी वर्स्ट थिंग ये है कि कोई भी ये संज्ञान लेने नहीं आया है कि, और ना ही हमें किसी ने एक्सप्लेन किया है, ना ही किसी तरह की कोई एश्योरेंस मिली है कि कब हमारी सैलरी आएगी, क्यों नहीं आ रही है, फर्दर स्टेप क्या ले रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें फिर फाइनली ये डिसीज़न लेना पड़ा कि हम मरीजों का इलाज छोड़ के अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, मरीजों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हायर अथॉरिटी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना वो मरीजों का संज्ञान ले रहे हैं, ना वो हमारा संज्ञान ले रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली के मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही सैलरी की समस्या कब तक हल होगी ये भी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।